तो ये बात है 2021 की, जब मैं और मेरे दोस्त स्कूल ख़त्म होने के काफ़ी टाइम बाद वापस मिले थे, क्योंकि हम स्कूल में सेपरेट हो गए थे, हमारे सेक्शंस अलग-अलग हो गए थे और हम जनरली अपने स्कूल के आसपास वाले एरिया में ही मिलते थे, जो कि था करोल बाग। और अगर तुम करोल बाग के बारे में कुछ भी जानते हो, तो तुम्हें पता होगा यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं और जहाँ भी कोचिंग सेंटर्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं विद डेवलपिंग हॉर्मोन्स, वो अक्सर एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। और हम जब यहाँ पे घूमते थे, हम ऑब्वियसली बच्चे थे 16-17 साल के, और हम यही सोचते थे बार बार कि ये लड़की इस चूतिए के साथ क्या कर रही है। और मैं जानता हूँ कि ये बात तेरे दिमाग में भी आई होगी, क्योंकि तू मेरी वीडियो देख रहा है और तू ही इस वीडियो की टारगेटेड ऑडियंस है। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेन ऑफ थॉट है कि एक कोई सी भी लाइक लेट्स से अच्छी दिखने वाली लड़की एक लड़के के साथ क्या कर रही है, जो कि ऑब्वियसली जिसके लुक्स अच्छे नहीं है, क्योंकि अगर तुम उसे चूतिया बोल रहे हो तो, और अगर उसके लुक्स अच्छे नहीं है तो फिर क्या ऑप्शंस बचे। दूसरा ऑप्शन जो कि बंदे के दिमाग में आता है वो कि है इसकी पर्सनालिटी। अब पर्सनालिटी में अब तुम भी यही बोलोगे कि नहीं यार, मैं अपना पोस्चर अच्छा नहीं रखता, मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं लड़कियों से जाके बात नहीं कर पाता, तो मैं नहीं, लड़कियों के साथ मेरा कुछ भी चांस नहीं है। ऊ बू हू। और खुद के बारे में सोच के सेल्फ पिटी खुद को देना बहुत आसान काम है। अब मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि पर्सनालिटी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ, बिकॉज मेरा बहुत एक्सपोजर रहा है लड़कों के साथ भी और लड़कियों के साथ भी, जो आपस में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, या फिर कोई लड़कियां जो कि मुझे डेट करना चाहती थी या कभी कुछ था। तो मैं एक सिंपल सी चीज़ तुम्हें बताना चाहता हूँ कि नहीं, पर्सनालिटी भी नहीं है कि तुम खुद को ढंग से होल्ड नहीं कर पा रहे, तुम्हें पता नहीं चल रहा कि तुम कौन से टाइम पे कौन से वर्ड यूज़ करो। इट्स नॉट दैट। लड़कियाँ इंट्रोवर्टेड लड़कों के साथ भी होती हैं और बहुत डम लड़कों के साथ भी होती हैं और सेल्फिश लड़कों के साथ भी होती हैं। और हाँ, यहाँ पे ये वाली आर्ग्यूमेंट आ जाती है कि नाइस गाइज ऑलवेज फिनिश लास्ट, और लड़कियों को टॉक्सिक चीज़ें बहुत पसंद है। तो अगर तुम इतने ही अच्छे हो तो तुम्हारे साथ कोई क्यों नहीं है। लड़कियों को टॉक्सिक, अपने लिए बुरी चीज़ें पसंद है, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ का कोई ना कोई अट्रैक्शन पॉइंट होता है। अब जैसे कि तुम्हारा थर्ड लॉजिकल ऑप्शन आ जाता है कि मनी, कि ये लड़की उसके साथ बिल्कुल पैसे के लिए होगी, कि इसके पास अच्छा खासा पैसा होगा या ये होगा या वो होगा, गाड़ी होगी, ये सब घुमाता है, ये करता है, वो करता है। अब अगर तुम मेरे एज ब्रैकेट में हो, जो कि 18 से 24 का एज ब्रैकेट, तो मैं तुम्हारा ये डाउट भी बहुत क्लियर कर दूं कि लड़कियां पैसों के लिए, मोस्ट लड़कियां लाइक, अगर तुम एक 100 लड़कियों का सैंपल बेस लेते हो तो उसमें से 95 लड़कियां पैसों के लिए नहीं रहती लड़कों के साथ। क्योंकि अब हमारी एज में क्या ही है कि अब अगर तुम जैसे देखते हो कि कोचिंग के बाद वो लड़कियां निकल के क्या कर रही होती है, गेस करो। स्ट्रीट फूड खा रही होती हैं, चाय पी रही होती हैं, मे बी समटाइम्स इवन सिगरेट पी रही होती है। ये चीज़ें 10, 20, 30, 40, 50 रुपए की आती है। क्या तुम्हें इतना ज़्यादा पैसे वाला होने की ज़रूरत है कि तुम्हें लड़कियां इन चीज़ों के दम पे ही मिलेंगी? ऑब्वियसली नहीं। तो अब हमारा चौथा और मोस्ट लॉजिकल ऑप्शन रह जाता है क्या, कि सरकमस्टांस, कि अब ये लड़कियां इन लड़कों के साथ इसलिए क्योंकि ये कोचिंग में इनसे मिलती हैं, इनके पास अब जाके टाइम मिला है क्योंकि स्कूल में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी, और इनके माँ बाप हमेशा इन पे निगरानी रखते थे, स्कूल में बस लगी हुई थी, डायरेक्ट स्कूल जाते थे, स्कूल से वापस आते थे, और यही ऑप्शन बचता है कि सरकमस्टांस, कि तुम राइट प्लेस पे राइट टाइम पे हो। बट देन अगेन तुम्हारा ये इल्यूजन भी टूट जाता है जब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी स्कूल में भी बंदी नहीं थी और तुम्हारी कॉलेज में आके भी बंदी नहीं बनी। तो क्या ऑप्शन रह जाता है? क्यों क्यों इन लड़कों के पास ऐसा क्या है जो तुम्हारे पास नहीं है? अब सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आ जाती है कि यू डू नॉट पुट योर सेल्फ आउट देयर, कि अब तुम भी लड़कियों के बीच में रहे हो कभी ना कभी कॉलेज या स्कूल में, या तुम्हें भी रोड पे लड़कियां दिखती हैं। अब जनरल कंसेंसस ये है कि दिल्ली में कि बहुत सारी लड़कियां सेफ नहीं हैं और वो अनईजी फील करती हैं बहुत पब्लिक प्लेसेस पे भी। तो मैं तुम्हें ये कभी भी नहीं बोलूँगा ब्लैक पिल क्रिएटर्स की तरह कि तुम जाके लड़कियों को अप्रोच करो, क्योंकि नहीं, तुम उस लड़की को स्केयर ऑफ कर दोगे बहुत इजीली। अगर तुम बहुत अच्छे दिखते हो तब भी लुक्स डू नॉट मैटर हेयर। ये लाइफ की एक चीज़ है जहाँ पे लुक्स की बिल्कुल भी कदर नहीं है। तो अब अगर तुम कम्यूनल प्लेसेस पे हो, लाइक प्लेसेस वेयर देयर इज अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, ऑब्वियसली वहाँ पे अनईजीनेस और स्कैरी फीलिंग की भावना वहीं पे एलिमिनेट हो जाती है वहीं। तो अब तुम्हें करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है, यू हैव टू बी योर सेल्फ। अब कैसे? कि अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि 2021 में मैं एक लड़की से बात करता था 2021 में, और मैं उससे बहुत रैंडमली मिला था। क्यों? क्योंकि मैं एक यूट्यूबर के मीटअप पे गया था। यस थियरी एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है, शायद तुम्हें उसके बारे में पता हो। उसका एक इंडियन चैनल है यस फैम नाम से। यस फैम में क्या होता है कि अब वो अपने अपने मीटअप्स अरेंज कराते हैं जो जो होते हैं। लाइक यस थियरी का बेसिक मोटो क्या है कि यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट स्पेस। तो अब वो मीटअप्स अरेंज कराते हैं, दे डू ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ या फिर क्या क्या। तो अब एक बार मैं 2021 में वहाँ पे गया था और वहाँ पे खान मार्केट में था मीटअप, लोधी गार्डन टू बी एग्जैक्ट। और वहाँ पे एक
लाइक आई गेस 50 लोग होंगे और बहुत बड़ा सर्कल बना हुआ था और वहाँ पे कोई कोई सी एक्टिविटी चल रही थी जो कि मुझे पता नहीं क्या है इस टाइम पे मैं याद नहीं कर पा रहा और वहाँ पे एक लड़की मेरे साइड में खड़ी थी और मेरी उससे वहाँ पे उस टाइम पे बात शुरू हुई हंसी मजाक से ही नथिंग मोर नथिंग लेस और वहाँ पे वो चीज़ आगे जाके बहुत बढ़ गई तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट लुक्स पर्सनालिटी मनी से भी ज़्यादा ऊपर सबसे ज़्यादा मैटर करता है सरकमस्टांस अब यहाँ पे अगर सरकमस्टांस है फिर सरकमस्टांस के बाद आएगा लुक्स लुक्स के बाद आएगी पर्सनालिटी पर्सनालिटी के बाद आएगी मनी और उसके बाद ये सारी चीज़ें इंटरचेंजेबल भी है बट सरकमस्टांस ऑलवेज सेज एट द राइट प्लेस तुम्हें उस जगह पे होना ही पड़ेगा अगर तुम्हें किसी बंदे से बात करनी है फॉर एन एग्जाम्पल तुम रिलेशनशिप को एक अम्ब्रेला टर्म मान लो कि रिलेशनशिप में लविंग सेक्सुअल रिलेशनशिप्स भी आती हैं पेरेंटहुड भी आता है फ्रेंडशिप्स भी आती है अब मैं तुमसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि तुम अपने फ्रेंड से कैसे मिले थे तुम अपने फ्रेंड से मिले थे थ्रू सरकमस्टांस तुम्हारी क्लास में भी बहुत सारे लड़के थे पर क्या तुम उन सबसे बात करते थे तुम्हारे कॉलेज में भी बहुत सारे लड़के थे क्या तुम्हारी सबसे अच्छी खासी बात होती थी हंसी मजाक होता था क्या तुम सबके क्लोज हो अपनी लाइफ में जो सब तुम्हारे सेम जेंडर का है ऑब्वियस आंसर नहीं अब सरकमस्टांस से मेरा मतलब कि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी आती है सरकमस्टांस फर्स्टली कि उसके पास तुम मिल गए नाउ इज द टाइम कि तुम इस बंदे से बात कर पाओ कॉन्वर्सेट कर पाओ उसे जान पाओ अब उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है सेकंड स्टेप नॉट ऑप्शन कि अब तुम करोगे तो करोगे क्या तुम कुछ भी सामने चल रहा है कॉन्टेक्स्ट के बारे में तुम बात करोगे कि जैसे कि मान लो कि मैं बोल दूं कि ये क्या क्या बकवास चल रही है और उसके बाद दैट पर्सन अग्रीज विद मी और उसके बाद हमारी हंसी मजाक स्टार्ट हो जाए वहाँ से कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती है यू हैव टू बी बोल्ड इनफ टू लुक फॉर द नेक्स्ट स्टेप कि अब तुम देख रहे हो कि वो पर्सन तुम्हारे साथ कंफर्टेबल इनफ है कि नहीं कि तुम्हारी प्राइवेट क्रेडेंशियल्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए उसके बाद जब वो भी हो जाए तो यू हैव टू इंडल्ज इन कॉन्वर्सेशंस अब ये नहीं मैं ये नहीं बोल रहा कि लव गुरु की तरह कि तुम्हें ये बात बोलनी है ये बात करनी है ये करनी है तो तुम्हें लड़की मिल जाएगी तुम्हें एक लड़की को भी एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करना है जिसे अपने लिए नहीं पता कि उसके लिए बेस्ट क्या है जैसे तुम्हें नहीं पता अपने लिए बेस्ट क्या है क्योंकि तभी लाइक 100% हाँ 100% इंडियन लोग लाइक मैन में बेसिकली कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में रोते हैं कि इस लड़की ने मेरा काट दिया इस लड़की ने मेरे साथ ये करा वो करा ब्ला 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 क्योंकि तुम्हें भी अपने बारे में बेस्ट नहीं पता था और उस लड़की को भी जिससे तुम बात कर रहे हो उसे भी अपने बारे में बेस्ट नहीं पता था तो अब ऑप्शन क्या आता है कि तुम्हें देखना है यू हैव टू लेट गो ऑफ योर फियर्स और उसके बाद तुम्हें अपने वियर्ड यू नो दीज नोशंस इन योर हेड यू हैव टू लेट दीज गो कि ये लड़की से मुझे ऐसे बात करनी है इतने टाइम पे मुझे ऐसे दिखाना है इतना एटीट्यूड दिखाना है इतना एक बैलेंस रखना है कि मैं इसे इतना एटीट्यूड दिखाऊं ये करूं वो करूं इफ द टाइम इज राइट इफ द पर्सन इज राइट मेनी टाइम्स मे बी अ पर्सन इज नॉट राइट बट इफ अ पर्सन इज राइट तो तुम्हारी बात आगे कॉन्वर्सेट होगी बट यू हैव टू होल्ड इनफ कॉन्फिडेंस एंड करेज उस पॉइंट पे जाके स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस और करेज मैटर नहीं करता लेकिन अगर तुम 4th 5th स्टेप पे आ जाओ तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस और करेज बहुत मैटर करता है कि अब तुम इसे आगे बढ़ाने के लिए तुम क्या करना चाहते हो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप यू आर विलिंग टू इनिशिएट अब इस चीज़ की बहुत बार स्टडी भी हो चुकी है कि लड़कियों के लिए फर्स्ट इंप्रेशन में लड़कों के लुक्स उतना मैटर नहीं करते जितना लड़कों के लिए लड़कियों के लुक्स मैटर करते हैं क्या हिपोक्रेसी है वाह कि हम खुद को इतना ऊपर चढ़ा देते हैं और फिर भी खुद को इतने नीचे होके देख पाते हैं अब एक सिंपल सी बात करना चाहूँगा मैं तुम्हारे साथ कि एक सैम्पल साइज ले लो 100 लड़कियों का कि अगर तुम कोचिंग कॉलेज स्कूल या कहीं भी हो 100 लड़कियाँ हैं अब तुम एक सिमिलर इन्वायरमेंट में हो और वहाँ पे अनईजीनेस की जगह पे अनईजीनेस की फीलिंग एलिमिनेट कर दो वो एक कम्युनल प्लेस है कम्युनिटी बेस्ड प्लेस है तो अब तुम अगर 100 लड़कियों की तरफ देखते हो तो उनमें से कम 2 लड़कियां तो तुम्हारी तरफ वापस देखेंगी और ये एक बहुत कॉमन बात है अगर तुम्हें पता भी ना चल रहा हो 2 लड़कियां बहुत कम बात है सैम्पल रेट में से 2% लड़कियां यानी कि 2% ऑफ सक्सेस तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा और वो 2% ऐसी लड़की होगी कि जरूरी नहीं हो तुम्हारे पास जनरली अट्रैक्टेड हो या कुछ भी हो बट लेकिन दे वुड बी विलिंग टू इनिशिएट समथिंग विद यू लाइक अ कॉन्वर्सेशन और कॉन्वो से आगे लेके जाके आगे आगे चीज़ें एंड यू गेट माई पॉइंट तो बेसिकली यू हैव टू पुट योर सेल्फ आउट देयर और तुम्हें अपने नोशंस को लेट गो करना है और यू हैव टू बी करेजियस आफ्टरवर्ड्स पर्सनैलिटी लुक्स और एवरीथिंग बाद में आता है अब अगर तुम्हें मेरी बातों में सच ना लगाओ तो आई कैन क्लियरली से कि नन ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो हैव इनफ एक्सपीरियंस एज मी और तुम्हें मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना चाहिए अगर तुम्हें मेरी एक भी बोली हुई बात से कुछ भी समझ आया या तुम रेजोनेट कर पाए हो इस बात से थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय